हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, यही मत लिखो, तो इलेक्ट्रिक करंट लिखा रहता है ना। देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, the amount of charge flowing per second through any conductor कंडक्टर में फ्लो करेगा ना चार्ज, बैक कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। देखा द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, the amount of charge flowing per second through any conductor is called electric current, is called electric current। ये आवाज नहीं लिख लिया ना, इसे लिखा ना। मैथमेटिकली देखो इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड एज आई बेटा, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड एज आई, हाँ कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को आई डिनोट किया जाता है। देखो इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, शॉर्ट में ए, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, शॉर्ट में ए से डिनोट किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर क्वांटिटी, ए का स्केलर क्वांटिटी है जी, कोई डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तार जाएगा जैसे जैसे करंट फ्लो कर जाएगा, तो डायरेक्शन के लिए कोई जरूरी इसमें नहीं है कि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इट्स एसआई एम्पियर। देखिए आप देखो मैथमेटिकली आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बाई टी। दिक्कत यहाँ पे आई क्या है, आई है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है चार्ज, और टी क्या है टाइम। टाइम का एक्सपेक्ट क्या होगा बेटा, चार्ज का क्या होगा कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा एम्पियर, यानी एक एम्पियर बराबर, देखो इधर अगर एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटा में एक सेकेंड, यानी एम्पियर को क्या कहेंगे कूलम पर, तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर भी कहेंगे। एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड। चलो जल्दी देखो डिफाइन 1 एम्पियर, जल्दी डिफाइन 1 एम्पियर। देखो तो लिखा है इधर एक बराबर एक बटा एक, एक बराबर एक बटा, इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंडक्टर से या किसी क्रॉस सेक्शन मैंने होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तार का जो क्रॉस सेक्शन होगा या कंडक्टर हम लिख देते हैं उसको, तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से एक कूलम चार्ज, एक कूलम अगर प्रति सेकंड, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज प्रवाहित हो रही है, तब हम कहेंगे कि उसमें एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। समझ में? अगर 2 कूलम चार्ज प्रति सेकंड फ्लो हो रहा है तो समझ जाएंगे उसका करंट कितना है 2 एम्पियर है। अगर 3 कूलम चार्ज प्रति सेकंड फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट कितना है 3 एम्पियर है। ठीक है, अगर 4 कूलम प्रति सेकंड अगर प्रवाहित हो रहा है तो कितना एम्पियर है वो 4 एम्पियर है। हम लोग जो बॉल पंखा चला रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक का जो यूज है करंट का 5 एम्पियर होता है मैक्सिमम। हमारे पास जो ये पंखा है अप्लायंस है, इसको 5 एम्पियर से ज्यादा चलाने की क्षमता नहीं है। डोमेस्टिक के लिए 5 एम्पियर 220 वोल्ट है ना, ये जो सर आता है ऊपर से जो लाइन का जो कट जाती है 5 एम्पियर 200, और इंडस्ट्री के लिए 15 एम्पियर 740 वोल्ट। इंडस्ट्री में ये काम करता है, इससे बड़े बड़े मशीन चलते हैं ना, पावर मशीन, पावर प्रेस और भी बड़े बड़े जो मशीन चलते हैं, उसके लिए इंडस्ट्रियल कितना होता है 15 एम्पियर उसमें करंट लगता है, और वोल्ट कितना 440 वोल्ट। ठीक है, और ये
5 एम्पियर, दूसरा 20 वोल्ट। ये फैन चलेगा, बॉल चलेगा, टीवी चलेगा, पंखा चलेगा, ये डोमेस्टिक घर के लिए। घर में भी अगर बड़ा मशीन चलाना हो तो फिर 5 एम्पियर वाला से काम नहीं चलेगा, है ना। इधर भी देखो, तो तुम बड़े बड़े जो अप्लायंस लगाते हो, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसके लिए भी देखो सॉकेट लगाते हो, जो जिसको बड़ा पावर वाला 16 एम्पियर का उसमें सॉकेट लगा, 5 एम्पियर लगाओगे तो जल जाएगा, है ना। ओवरलोड के कारण क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना। लेकिन डोमेस्टिक कितना होता है, 5 एम्पियर 220 वोल्ट। इंडस्ट्रियल कितना यूज होता है, 15 एम्पियर 440 वोल्ट, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर कहने का क्या मतलब बेटा, कि किसी कंडक्टर के द्वारा 5 कूलम चार्ज प्रति सेकंड फ्लो हो रहा है। समझ में आया। तो 1 एम्पियर का परिभाषा लिखो, डिफाइन 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम चार्ज इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू any conductor per second, then that electric current is 1 ampere. ठीक है। अब देखो इधर, देखो हम चार्ज इक्वल डायरेक्ट फार्मूला लिखाए थे बेटा, Q बराबर A नहीं लिखाए थे, Q बराबर लिखाए होंगे। चार्ज इज क्वांटाइज, सबसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो चार्ज का सबसे छोटा मात्रा क्या नापते हैं, तो माना गया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ना, इसको नीचे रिलोड करते हैं। आई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल चार्ज होता है, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होते हैं। सबसे छोटा चार्ज के मल्टीपल्स में, जैसे मैं बताया था कि तुमको 500 रुपये का नोट है ना, तुम्हारे पास कितना रुपया होगा, एक नोट रहेगा तो 500 रुपया, 2 नोट रहेगा 100 रुपया, 3 नोट रहेगा तो 1500, 500 1500 हो जाएगा ना। तो इसी तरह जो सबसे छोटा क्वांटिटी आप चार्ज को मानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसी के मल्टीपल्स में होंगे ना। तो दिक्कत, तो देखो जब Q बराबर A नहीं, और अभी मैंने क्या लिखा है, I बराबर QI, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटा T, तो ये T भागा बने जाके, तो IT बराबर क्या होगा, Q, A भी Q और A भी Q, तो एक से बड़े 2 से क्या लिख सकते हैं बेटा, IT बराबर A नहीं, IT बराबर 30 फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, IT बटा E बराबर N, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम, E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। लिख लिया जल्दी, लिखा था इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। अब लिखो, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट इज measured by ammeter, spelling AMMETER, ammeter। I का 2 फार्मूला होगा बेटा, I बराबर QI हो गया, और I बराबर क्या होगा, यहाँ से I बराबर क्या हो गया, NE बटा T भी हो जाएगा, NE बाई T, खुद भी बना सकते परिभाषा। देखो IT बराबर NE था ना, तो I इधर छोड़ देंगे, T भागा भेज देंगे, तो I बराबर NE बाई T भी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज measured by ammeter, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट measured by ammeter, और इसका मान लिखो, ammeter, 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 लिखो, ammeter is connected in, ammeter is always connected, ammeter is always connected in series, ammeter is always connected in series in an electric circuit, in an electric circuit, ठीक है। अब देखो
देखो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज 0. द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज 0. द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज 0. आइडियल, हाँ, IDEAL, आइडियल एमिटर इज 0. इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इसका देखो एग्जांपल में सब न्यूमेरिकल्स है. ये इजी फार्मूला पे जो फार्मूला में दिखाया, अभी तुमको दो ही फार्मूला बताया था. एक डब्ल्यू बराबर पीक्यू पर पढ़ाया हूँ, डब्ल्यू बराबर, अब इसी से 3 फार्मूला बन जाएगा. V बराबर W बटा Q, Q बराबर W बटा V, इधर करके 3 फार्मूला हो जाएगा. फिर Q बराबर IT लिखा, इसे 3 फार्मूला बन जाएगा. QT बराबर ये लिखा, ये 3-4 फार्मूला लिखा है. साइड फार्मूला को साइड में लिख देना है. उसी में एग्जांपल्स है, वही न्यूमेरिकल्स बना लेना है इसको. देखो इलेक्ट्रिक सर्किट निकल है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट तेज में लिखेगा. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. क्लोज कंडक्टिंग पाथ, पाथ में रास्ता, containing a source of electric energy, containing a source of electrical energy, what is source of electric energy? Source of electric energy, ब्रैकेट को सेल और बैटरी. सेल बढ़िया से लिखो, ऊपर पता नहीं चलेगा तो गड़बड़ा जाएगा. सेल और बैटरी, कॉमा कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स, प्लग्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज, अप्लायंसेज, ETC, अप्लायंसेज और रेजिस्टेंस, अप्लायंसेज और रेजिस्टेंस, ETC. देखो इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑफ 2 टाइप्स. इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑफ 2 टाइप्स, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. इसके बारे में बताएंगे कल. देखो ध्यान से देख लो. देखो बेटा, ये ऐसा, ये बिठा देना. देखो ये नॉर्मल एक से फिगर ड्रॉ करेंगे. ये वायर है, क्या है? अब बैटरी को देखो, एक को बड़ा एक को छोटा, ये सेल हो गया बेटा. क्या हो गया? बड़ा तो ये दिखाने का तरीका है, सिंबल. ये बड़ा हो गया, जैसे ज्योग्राफी में देखे होंगे, पहाड़ को किस तरीका दिखाते हैं, नदी को किस तरीका दिखाते हैं, रोड को, इंटरनेशनल बाउंड्री को, स्टेट बाउंड्री को, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को, सब अलग तरीका दिखाते हैं ना. तो इसको भी बड़ा को प्लस छोटा को, ये एक हो गया. एक रहेगा तो सेल का रहेगा, एक रहेगा, लेकिन बहुत सारा रहेगा. एक बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गया ना. तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं. आगे जाके लिखाएंगे. सिंगल सेल, जो सिंगल सेल क्या रहेगा? सिंगल, एक ही सेल जिसमें रहेगा. द सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल. जो किसी यानी करंट चलते रहता है, उसे क्या कहेंगे? सेल, जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो. लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हम बैटरी कहते हैं. क्या कहते हैं? तो बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है. करंट हमेशा फ्लो करवाते रहता है. ये तुम्हारा यहाँ से बाहर जोड़े, ठीक है, यहाँ से आई करंट देगा, और इस बैटरी के पास उनका अपना वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो ये बाहर जो क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है ना. अब यहाँ से कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक लैंप लगा दिया मैंने. क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक लैंप लगा दिया. अब बीच में तुमको नापना है करंट को, तो बीच में एक सीरीज में है, और ये तुम्हारा इस तरीका से जोड़ दिया. ठीक है, अगर बीच में एक की दे दिया. क्या दिया? की. अब देखो सिर्फ ये ऐसा है, ओपन है, ये जब बिंदु बीच में नहीं है, तो ये हो गया ओपन सर्किट. क्या हो जाएगा? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. ओपन इलेक्ट्रिक CUIT, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. माने बल्ब में ग्लो नहीं करेगा. बल्ब में ग्लो माने इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जब ये स्विच ओपन है,
यानी जब बिंदु नहीं है तो दो तरीका दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे तो चाहे ऐसा दिखा देंगे, ऐसा मतलब स्विच ऑफ है, ऑफ देखते हो ना, स्विच तुम ऑन ऑफ करते हो ना जी, ऑफ करते तो कैसे होगा, ऊपर कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है ना, ऑन कर देते क्या होता है, सट जाएगा ये। अगर ये दोनों बिंदु ऐसे सटा है तो ये क्लोज हो गया, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो होगा, लेकिन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो, इसको दो तरीका दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे कर दिए, ई में जब बिंदु दे देंगे बेटा, क्या दे देंगे अब, तो समझ जाना क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया बिंदु, ठीक है। अब ये करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब बल्ब ऐसा कर देना, ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर लगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया जिसमें सभी को हम दिखाएंगे, शो करेंगे। ये अपनी एमीटर को सीरीज में जोड़ दिया, और ये अगर वोल्ट में जोड़ना है ना तो ऐसा जोड़ना है पैरेलल में, ये वोल्ट में जोड़ेंगे। तो कल इसके बारे में बताएंगे, दो तरह के सर्किट होगा, ओपन और क्लोज। ओपन सर्किट क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, हाँ ओपन में नहीं करंट फ्लो होगा, लेकिन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। एक और तुमको इसको पढ़ के आना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता कैसे है, तो इसको देखो तुम नॉर्मल से समझ सकते हो। पैसा का फ्लो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, पैसा अमीर से गरीब, पैसा का फ्लो कैसे होता है, अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसा देगा। मैं इंडिया में कहें, इंडिया का सबसे बड़ा अमीर कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा अमीर अभी मुकेश अंबानी है शायद, तो मुकेश अंबानी तुमको पैसा देता है, कभी देखो आए तुम्हारे घर पे और लो 5 लाख रुपया लो और अपना काम लो, कभी दिया है ऐसा, कभी दिया है? तो कोई भी जितना इस एरिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा, कभी तुम्हारे पास पैसा दिया है? तो पैसा को लोग होना कब चाहिए था, गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसा देगा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसा देता है। अब बताओ, पूछो कैसे, तुमको अंबानी पैसा नहीं दे रहे, लेकिन तुम अंबानी को पैसा दे रहे हो, प्रत्येक महीना रिचार्ज कर रहे हो, वो पैसा उसी के खाते में जा रही है, तो तुम उसको पेड कर रहे हो कि नहीं पेड कर रहे हो? तो जिंदगी में क्या है, पैसा जो है गरीब से अमीर से गरीब की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, अमीर गरीब ही अमीर को पैसा ड्रॉ करना है, इसी ट्रांसफर करता है। वही थ्री इसमें भी है, करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल प्लस को माना जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल माना जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल माना जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है इसका, होता करंट का फ्लो, एक्चुअल करंट का फ्लो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे, समझ गए होगा। तो जब कुछ जगह एक्चुअल करंट फ्लो का क्या किधर होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल होना कैसा चाहिए था, पॉजिटिव टू, इसलिए एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट कन्वेंशनल करंट फ्लो का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे।